गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, कल की जो क्लास थी थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया, इसलिए क्लास जो थी बीच में कंप्लीट हो गई, इनकम्प्लीट हो पाई थी। और सॉरी, बीच में ही कंप्लीट हो गई थी। प्रॉब्लम क्या रही थी, थोड़ा सा या तो लास्ट में नेटवर्क इशू रहा हो या फिर कोई और प्रॉब्लम थी, इसलिए क्लास आपकी लास्ट में कल खत्म हो गई थी। तो आज हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। देखो, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे उन लोगों को बता देता हूँ कि ऑलरेडी असर्टिव सेंटेंस हो चुका है आप लोगों का। इसके बाद में अगर बात करूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये आपका हो चुका है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। देखो, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देख लो। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, बिल्कुल। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल सभी लोग। अच्छा, आप लोग एक काम करिए, आप लोग थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ। आप लोग अभी सभी अपने जितने भी सारे फ्रेंड हैं सभी को शेयर कर लीजिए। और दोस्तों, आज की क्लास के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, आज आपका इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आज थोड़ी सी क्लास लंबी रहेगी, मे भी हो सकता है 1 आवर की क्लास हो जाए। तो आप लोग थोड़ा सा क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को बतानी है। और याद रखिए, ये सब चीजें थोड़ी सी नई चीजें हैं आज। और कोई भी किसी का डाउट है तो फास्ट कमेंट करके बताइए। देखो, अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट नहीं करेंगे, शेयर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, तो हम कैसे आपके कमेंट दे पाएंगे। अच्छा, आप लोग को बताओ, कैसा लगता है आपको कि आपके जो डाउट्स होते हैं सर बताते हैं, तो कुछ चीजें नहीं तो रहती है ना, ऐसा नहीं है नहीं रहती है। तो यहाँ पे बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, किसकी? इंपरेटिव सेंटेंस की। देखिए, अब लास्ट जो सेंटेंस था उसमें मैंने स्टार्ट विथ मेन वर्ब कर दिया था, स्टार्ट विद मेन वर्ब करवा दिया था, स्टार्ट विद डोंट भी करा दिया था। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके आंसर्स आप लोग राइट करेंगे, उसके मैं आंसर्स नहीं लिखूंगा। 2 सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, आंसर्स उसके मैं राइट नहीं करूंगा। डोंट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, इसके आप लोग वर्ड्स राइट करिए, इसका आंसर राइट करिए। डोंट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, दूसरा मैं लिख देता हूं, ओपन दिस बुक। फास्ट कमेंट करिए स्टूडेंट्स, इनके आंसर्स कमेंट करिए। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं उन लोगों से मैं कहूंगा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत कमेंट करिए दोस्तों। अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करें तो आप खुद बताइए, मैं कैसे यहाँ पे आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए फास्ट। इसके आंसर्स आप लोगों के जनरली आना स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ आप लोगों के आंसर्स के लिए। फास्ट कमेंट करिए दोस्तों, इनके आंसर्स कमेंट करिए। और जो लोग न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं उन लोगों से मैं कहूंगा, देखो, जिन लोगों ने को लिंक भेजना पड़ रहा है, ये चीज समझ लो आप लोग थोड़ा सा, कि आप लोगों को अगर लिंक भेजना पड़ रहा है उसके बाद आप लोग वॉचिंग कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप लोग एक काम करिए, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइड में देखिए बेल आइकन आ रहा हो, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेंगे तो वीडियो जैसे ही हमारी लाइव स्टार्ट होगी, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगी, आप तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, लिंक नहीं आ पाता है आप लोगों के पास, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। आप डायरेक्टली, क्योंकि अभी जैसे व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैं भेज रहा हूं, बट हो सकता है फ्यूचर में मैं नहीं भेज पाऊं, हो सकता है फ्यूचर में ना भेज पाऊं, बट उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग जितने भी न्यू व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी सभी दोस्तों को बता दीजिए कि आप लोगों के लिए एक चीज और बता दूं कि नरेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग देख लीजिएगा, नरेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ में बात करूं, नाउन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। और यूपी बोर्ड की अगर 12th का स्टूडेंट है तो सिंथेसिस सीरीज ऑलरेडी चल रही है। थोड़ा सा टाइमिंग शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी चीजें से थोड़ी सी टिपिकल हो गई हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी जिसको कोई भी चीजें सीखनी है, नरेशन जो मैंने बताया है स्टोरी के बिहाफ पे, एक स्टोरी बताई है उसके बिहाफ पे आपको सीखने के लिए बताया है। बहुत सारी चीजें नई बताई हैं, बहुत सारे नए वर्ड बताए हैं, तो चीजें बहुत सारी हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है, न्यू व्यूअर्स हैं, उन लोगों से कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप चेक करके प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स उनको देख पाएंगे। अब बात करते हैं डोंट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। डोंट कंप्लीट, आंसर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट बी कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? शुड नॉट बी कंप्लीटेड। फास्ट कमेंट करके बताइए, समझ में आया सबको? सिंपल हमें क्या करना है, ये मैंने कल बता दिया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं। इस वजह से याद रखिएगा, सेंटेंस में डायरेक्टली डोंट से स्टार्ट हो रहा है या फिर मेन वर्ब से, तो उसमें हमें हेल्प वर्ब लगानी है, शुड नॉट। दूसरा, अगर आप चाहो तो इसी को दूसरे टाइप से बना सकते हो, लेट से स्टार्ट कर दोगे तो लेट दिस प्रोजेक्ट बी
कंप्लीटेड, दोनों सही माने जाएंगे। फास्ट कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं आया। सॉरी, हाँ यहाँ पे कंप्लीटेड है। फास्ट कमेंट करिए दोस्तों, इसको आप कमेंट करके बताइए फास्ट। किसी का कोई भी डाउट है दोस्तों फास्ट कमेंट करके बताइए। किसी भी स्टूडेंट कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करो। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पे देखिए मैं करना क्या है, ये जो सेंटेंस है हमारे पास ओपन दिस बुक, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लें थोड़ी देर से, क्या हो जाएगा, दिस बुक शुड बी, क्या हो जाएगा, शुड बी ओपन। समझ में आ गया, सिंपल है, दिस बुक शुड बी ओपन। ये जो आंसर है आप लोग जनरली सभी के आंसर राइट आए हुए हैं इसके लिए। अब नेक्स्ट समझिए आप लोग, ये तो दो रूल ऐसे थे जो मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी करवा चुका था। अब नेक्स्ट रूल समझिए, उनको कैसे बनाते हैं वो समझिए आप लोग, जो आपके न्यू रूल्स हैं। जैसे सेंटेंस आपका लेट से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस दिया है लेट मी कंप्लीट, राइटिंग आप लोग समझ में बता दी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेट मी कंप्लीट दिस वर्क, फास्ट कमेंट करिए। किसी का कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिए। लेट मी कंप्लीट दिस वर्क का क्या होगा, फास्ट कमेंट। एक और सेंटेंस में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, लेट हिम प्लक दिस फ्लावर, ठीक है, लेट हिम प्लक दिस फ्लावर। फास्ट कमेंट करिए दोस्तों, कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइए, फास्ट कमेंट करिए। इनके लिए आंसर्स क्या होंगे, और इस क्वेश्चन के मुझे आंसर्स सभी स्टूडेंट के चाहिए, इन दोनों क्वेश्चन के, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चंस है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर राइट कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रॉन्ग भी हो रहे हैं। समझो इसमें हम क्या करते हैं, देखो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास दो शब्द बचे, ध्यान रखो, यहाँ पे मी है और यहाँ पे दिस वर्क है। ध्यान से समझना दोस्तों, मैं गारंटी दिला रहा हूँ आपका ये वाला रूल कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे दिस वर्क था, यहाँ पे मी है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मी की जगह पे दिस वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे, दिस वर्क कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय मी, क्या कर देंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, ये बात समझ में आई। यहाँ पे दिस वर्क कर देंगे, यहाँ पे बाय मी कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ गया होगा। दूसरा, यहां पे हम क्या करते हैं, बी कंप्लीटेड, क्या करेंगे, बी कंप्लीटेड, और ये लेट को जो करते हैं, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड बाय मी। आंसर ये बताओ किस किसका सही आया था, लेट हिम प्लग दिस फ्लावर, इसका आंसर आप लोग राइट करिए, इसका आंसर आप लोग राइट करिए फास्ट। ये समझ में आ गया सब दोस्तों। इसका मतलब, इसका हिंदी सेंस बताओ आप लोग, इसका हिंदी सेंस बताओ, कौन कौन बताएगा इसका हिंदी सेंस। लेट मी कंप्लीट दिस वर्क, इसका मतलब होगा मुझे यह वर्क करने दो, मुझे यह वर्क करने दो। इसका जो मतलब होगा, लेट मी कंप्लीट दिस वर्क का मतलब मुझे यह काम करने दो, मतलब परमिशन ले रहा है। दूसरा मतलब क्या है इसका, पैसे वॉइस में देखो, लेट मतलब परमिशन मिलनी चाहिए, परमिशन दो किस बात के लिए, दिस वर्क बी कंप्लीटेड बाय मी, मींस मेरे द्वारा यह काम होना चाहिए, या फिर यह काम मेरे द्वारा होने दो, या फिर यह काम मुझसे होने दो, एक ही बात है। यह काम मेरे द्वारा कंप्लीट होने दो, परमिशन मिल गई। इसका आंसर राइट करिए आप लोग, इसका आंसर राइट करो आप लोग फास्ट। दोस्तों आज इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस संडे को जो क्विज रहेगा, इस संडे को जो क्विज रहेगा दोस्तों, ये महाक्विज होगा, महाक्विज 2 है आपका, ठीक है। जो फर्स्ट क्विज था दोस्तों आर्टिकल था, फर्स्ट क्विज जो था आर्टिकल का कराया हुआ था, सेकंड क्विज जो है वो नाउन का है। अगर आप लोग नाउन को पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच की एक वीडियो लिंक है, पार्ट ऑफ स्पीच की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, देख लीजिए। और इस संडे को menti.com पे होगी, menti.com पे होगी। आप लोगों के पास 60 सेकंड का टाइम होगा और 60 सेकंड के टाइम पे आपको आंसर देना हो। करना क्या होता है वो थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, क्योंकि आपको YouTube पे आना सबसे पहले 11 AM संडे को आपको YouTube पे आना है, 11 AM YouTube पे संडे आएंगे।
और टेस्ट 11:15 से स्टार्ट होता है आपका, 11:15 से स्टार्ट होता है। तो आपको करना क्या है, 11 पे जब आप क्लास में आएंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दी जाएंगे किस टाइप से रहेगा, और यहीं पर इसका कोड मिल जाएगा आपको। तो आप जैसे ही लॉग इन कर लें, यूट्यूब पे देख लीजिए। अब आपने देख लिया कोड कितना है, याद रखिए वो महाक्विज फर्स्ट होगा, महाक्विज का फर्स्ट राउंड है, याद रखिएगा। इसमें 2 राउंड होंगे, 2 राउंड होंगे। महाक्विज फर्स्ट राउंड के लिए अलग कोड होगा और महाक्विज सेकंड के लिए अलग राउंड होगा। तो यहाँ पे महाक्विज फर्स्ट के लिए पहला कोड मिलेगा आपको। जैसे आपको फर्स्ट कोड मिले, आप अब यूट्यूब को छोड़ दीजिए, आपको यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है। आप पेज को बार बार हटाइएगा नहीं। आप लोग क्या करते हो, पेज को हटा देते हो बार बार। जब आप पेज को हटा देते हो तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या करना है, महाक्विज सॉरी इसके बाद पेज आपने कोड देख लिया, कोड देखने के बाद आप सिर्फ जाइए menti.com पे। क्या करेंगे, menti.com पे आप जाइए। किस पे, आप menti.com पे लॉगिन करिए, ठीक है। menti.com पे लॉगिन करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ वहां पर लॉगिन करना है, कोड एंटर करना है। कोड के बाद नेम आएगा, नेम में आप स्कूल नेम भी लिखेंगे, साथ में स्कूल नेम भी एंटर करेंगे दोस्तों। जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं नेम लिखेंगे और अपना स्कूल का नेम जरूर मेंशन करेंगे कि क्या उसका नेम होगा। दूसरा समझिए, इसके बाद आपको सिर्फ यहीं पर वेट करना है, आपको दोबारा यूट्यूब पर नहीं जाना। आप लोग क्या करते हो, फिर से यूट्यूब पे चेक करने चले जाते हो। उससे क्या होता है कि नेटवर्क इशू होती है या फिर आपका पेज दोबारा से रिफ्रेश होता है, तो आपका कई बार वो नहीं हो पाता है कंप्लीट। सिर्फ आप उसी menti.com वाले पेज पर ही रहिए, इंतजार करिए। 11:15 से स्टार्ट हो जाएगा, 11 से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ये लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 11:15 से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो विनर होंगे बताया था आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। बट फ्यूचर में चल रहा है प्रोसेस, अगर आप लोगों ने सहयोग दिया तो जिस दिन 500 के पार्टिसिपेंट हो जाते हैं, जिस दिन पार्टिसिपेंट 500 हो जाते हैं, उस दिन आप लोगों के लिए जो टॉपर रहेगा उसके लिए प्राइज रहेगा, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं कि प्राइज जो रखूंगा 1 जनवरी के लिए रखूंगा। इसके आंसर देखिए बहुत सारे लोगों ने कर दिए, आंसर में लिख देता हूं। लेट, देखो आप लोग ये गलती मत करो, दिस का दैट नहीं होगा। लेट दिस फ्लावर बी प्लक्ड बाई हिम। बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकते दोस्तों। समझ में आ गया होगा, बहुत टफ नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट, ये तो आपके लेट के बाद प्रोनाउन आ रहा है, कोई भी लेट के बाद प्रोनाउन आ रहा है, इस टाइप से करते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा रूल होता है, वो समझिए। अगर लेट के बाद अस आ जाए, क्या आ जाए, लेट के बाद अस आ जाए, तो लेट अस प्ले फुटबॉल। बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसको बताओ कौन बताएगा। लेट अस प्ले फुटबॉल। फास्ट कमेंट करो, कौन इसका बताना चाहता है। फास्ट कमेंट करो, कितने स्टूडेंट चाहते हैं इसका आंसर दें, फास्ट। आज आप लोगों का ये क्लास तो खत्म हो जाए, एक ये क्वेश्चन ले लेता हूं, एक और लिख लेता हूं। दूसरा लिख देता हूं, लेट अस सिंग। इन दोनों के आंसर राइट करिए आप लोग। फास्ट कमेंट देख लेता हूं आप लोगों के, फास्ट कमेंट करो। इसके राइटिंग आप लोग समझ में आ रही है या नहीं आ रही? राइटिंग सबको समझ में आ रही होगी आई थिंक। किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, फास्ट कमेंट करो दोस्तों। ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आप लोगों को इसका, इसके आंसर कमेंट करो आप लोग। हाँ, बहुत सारे लोग इट इज से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यू आर से कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो इसमें हमें 2 काम करने होते हैं। इसको, इसमें बहुत ज्यादा चीजें टिपिकल नहीं होती हैं, पर देखो इसको करते कैसे ये समझो। देखो यहां पर लेटस दिया है, ध्यान समझना। लेटस प्ले, पहले इसकी हिंदी समझते हैं। इसका मतलब होगा हिंदी में आओ फुटबॉल खेलें। क्या होगा? आओ
फुटबॉल खेले सभी लोग। तो यहाँ पे हम सजेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज सजेस्टेड, क्या करते हैं, इट इज सजेस्टेड। ये बात समझ में आई या नहीं आई, इट इज सजेस्टेड। अब अस वाले सेंटेंस के अलग से फंक्शन होता है, ये आपको लगाना ही है, इट इज सजेस्टेड दैट। ये बात समझ में आई या नहीं, फास्ट कमेंट करके बताइए, ये वाले पॉइंट आप लोग समझ में आया या नहीं आया, ये बात समझ में बताइए। इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड प्ले फुटबॉल। समझ में आ गया होगा वैसे सभी को, हमारे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, आपने यदि इट इज किया है तब भी सही है, यू आर किया है तब भी सही है। यू आर भी सही होता है, इट इज सही होता है, दोनों सही माने जाते हैं। समझ में आ गया या नहीं है? अब इसका आंसर राइट करिए, फास्ट राइट करो। इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सिंपल है, यू आर या फिर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। ये तो सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, किसी प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है इसमें कमेंट करो फास्ट। देखिए यहां पे याद रखिएगा, लेट अस दिया, क्या दिया, लेट अस। आप लोग डायरेक्ट पढ़े हैं तो उसमें सजेस्टेड लगाते हैं इस वाले केस में, डायरेक्ट जल्दी सभी ने पढ़े होंगे। तो डायरेक्ट वाले केस में मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में अस लगा तो यहाँ पे सजेस्टेड लगाते हैं, क्या अस लगाए तो सजेस्टेड लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो फंक्शन, या तो यू आर लगा दो या तो इट लगा, दोनों सही माने जाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करके बताओ, फास्ट कमेंट करो। किसी का कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करो दोस्तों। किसी को लग रहा है हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, कमेंट करके बताइए फास्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए लिख देता हूं, उसका आप लोग आंसर राइट करिए। चलिए इसको, हाँ लेटेस्ट वाला टॉपिक छोड़ते हैं, लेटेस्ट टॉपिक हाँ कंप्लीट हो गया, कोई मतलब नहीं उसका। अब एक सेंटेंस लिखिए, प्लीज हेल्प योर फ्रेंड। इसका आंसर राइट करो, एक इसका आंसर राइट करो, प्लीज हेल्प योर फ्रेंड। दूसरा काइंडली गाइड मी, काइंडली गाइड मी। फास्ट राइट करो, इसके आंसर्स राइट करो आप लोग, फास्ट राइट करो, इनके आंसर्स राइट करो दोस्तों, फास्ट कमेंट करके बताइए, इनके आंसर्स राइट करो आप लोग। देखो इन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं ये समझो। देखो सेंटेंस ये बहुत इजी है। देखो प्लीज दिया है, प्लीज का मतलब क्या है, रिक्वेस्टेड। प्लीज का मतलब क्या है, रिक्वेस्टेड। तो हमने अभी तुम लोग तुरंत बताया इट इज या फिर यू आर। तो यहाँ पे इट इज या यू आर करेंगे, क्या करेंगे, इट इज करेंगे या फिर यू आर। तो इट इज या फिर यू आर रिक्वेस्टेड, क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड और टू। इट इज या यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प योर फ्रेंड, टू हेल्प योर फ्रेंड। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ, समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम में फास्ट कमेंट करो दोस्तों, फास्ट कमेंट करो। और बाकी जो लोग चाहे लग रहा है कि हाँ सर रियल में मेहनत करें इतनी रात में आप लोगों के लिए, तो प्लीज अपने कम से कम 10 दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कर दो, कम से कम 10 को जरूर फॉरवर्ड कर दो। काइंडली वॉचिंग जो है सच में बहुत कम है, वॉचिंग अगर इंक्रीज करेंगे तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग जानते हैं क्या कर सकते हो आप लोग, इसका क्या हो जाएगा, इट इज रिक्वेस्टेड, इट इज रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। यहां पे आप यू आर को करेंगे तो ज्यादा प्रेफर माना जाएगा, इट इज रिक्वेस्टेड या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। तो यहां पे इट इज या यू आर, याद रखिए ये चीज, यहां पे यू आर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। इट इज कर दीजिए तब भी गलत नहीं होगा, बट कंडीशन याद रखिएगा, यू आर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फास्ट कमेंट करिए इसके आंसर्स, समझ में आ गए या नहीं आए, समझ में आया या नहीं आया, दोबारा समझा देता हूं। फास्ट कमेंट करो, ये पॉइंट समझ में आए या नहीं आए, ये वाले जो मैंने रूल अभी बताई, ये समझ में आए या नहीं आए, फास्ट कमेंट करके बताओ। यहाँ पे देखिए मैं करना क्या, सिंपल एक देखो, प्लीज दिए, दोबारा समझा देता हूँ।
प्लीज या काइंडली दिया है सेंटेंस में, क्या दिया है, प्लीज या काइंडली। अच्छा इट इज भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इट इज दिया है तब भी सही है, यू आर दिया तब भी सही है। तो आप यू आर और रिक्वेस्टेड ये लगाना है, ये आप इतना याद कर लीजिए। प्लीज वाले सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू, और लेट अस वाले सेंटेंस में, किसमें, लेट अस वाले सेंटेंस में इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड, सो दैट बी शुड, क्या, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड, याद रखना ये बात। और अच्छा हाँ समझ में आ गया होगा सभी को। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए कि Menti.com के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, फास्ट कमेंट करके बताइए Menti.com के लिए कौन कौन एक्साइटेड है। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो दोस्तों आप लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और जो Menti होगा ये नाउन टॉपिक का होगा, याद रखना ये बात। नाउन जो है Menti.com पे होगा, नाउन टॉपिक का, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग सिर्फ इसी लिंक को देख लीजिए, सच बता रहा हूं आप उसमें विन कर सकते हैं, उसके आप विनर हो सकते हैं उस Menti.com के। और टॉप 10 के तो नेम वहां पे मैं अनाउंस कर ही देता हूँ जो टॉप 10 होते हैं। और प्रीवियस के जो विनर रही थी महक सिवहरे थी, प्रीवियस जो महाकुंज फर्स्ट था उसकी जो विनर थी वो महक सिवहरे थी। चलिए एक सेंटेंस और आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आप लोग उसका आंसर राइट करिए, आंसर राइट करिए। सिट डाउन, इसका क्या होगा, सिट डाउन, फास्ट राइट करिए। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सिट डाउन का क्या बनेगा, डू इट का क्या बनेगा, इन दोनों को राइट करिए आप लोग, फास्ट राइट करो, फास्ट राइट करो, इन दोनों के क्या बनेगा सब बॉयज। इसका मैं थोड़ा सा वेट करूंगा इस क्वेश्चन के आंसर का। देखो यहां पे इसका पहले समझाता हूं। अच्छा इसके आंसर्स, हाँ बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, गुड। इसके आप दो टाइप से लिख सकते हो, देखो इट शुड बी डन, ये तो पता है आपको कैसे करते हैं, इट शुड बी डन कर सकते हो नहीं, तो इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे यू हिडन था, तो हमने क्या किया, इट को यहाँ आगे रख लिया और शुड को यहाँ पे, जो शुड बी डन हो गया सीधा, ये तो सबका सही है। दूसरा फेमस जो है ये इसका ये है, लेट इट बी डन, ये फेमस है। आप किसी से पूछेंगे डू इट का क्या है, वो लेट इट बी डन बताएगा। सिट डाउन में ये समझिए, अगर किसी भी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें क्या ना दिया जाए, ऑब्जेक्ट ना दिया जाए, उसमें क्या करते हैं, वही है यू आर ऑर्डर्ड, क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्योंकि यहाँ पे ये सिट डाउन क्या शो कर, ऑर्डर शो कर रहा है, सिट डाउन क्या शो कर रहा है, ऑर्डर, तो सिट डाउन का हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। हमें लग रहा है किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना होनी चाहिए, हमारे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे आप लोगों को। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप फास्ट कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, फास्ट कमेंट करो कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके बताइए फास्ट। फास्ट कमेंट करो। इस क्वेश्चन में कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है, शेयर करिए फास्ट फास्ट अपना डाउट देखिए। कमेंट बॉक्स आप लोग इसी के लिए है कि आप लोग अपने डाउट और कमेंट, डाउट या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप शेयर कर सकें। आप शेयर करके बताइए कि हाँ मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, डाउट शेयर करिए फास्ट, कोई भी प्रॉब्लम कमेंट करिए फास्ट। अब देखिए इंपेरेटिव का जो पॉइंट पर लगभग सारे रूल खत्म हो चुके हैं। जैसे वर्क हार्ड आ जाए, क्या आ जाए, वर्क हार्ड। देखो वर्क हार्ड के लिए आप हर किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, तो यहाँ पे आप यू आर एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते, यू आर एडवाइज्ड भी लगा सकते हो, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइए फास्ट फास्ट कमेंट करिए किसी को कोई भी डाउट है तो, क्योंकि देखो अगर डाउट आप लोगों को है तो कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको बताइए। बिना प्रॉब्लम को शेयर किए क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आप लोग खुद बताओ। प्रॉब्लम को सॉल्व अगर आपको करना है तो आप लोग बिना प्रॉब्लम को सॉल्व किए सॉल्व कर सकते हैं, शेयर किए, सॉरी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो ये सॉल्व होगी ना। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, देखिए मैंने एक चीज आप लोगों को बताई हुई थी, मैं आप लोगों का संडे टू संडे एक वो रखना चाह रहा हूँ एग्जाम, वो वाला जो आपका सॉरी बोर्ड एग्जाम जो एक चाहता हूँ, बट थोड़ा सा उसका शेड्यूलिंग नहीं हो पा रही है, शेड्यूलिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, तो आप लोग पहले टाइमिंग बताइए
अभी एक दो रूल और है, इसकी क्लास छोड़ के मत जाइएगा, एक दो रूल और है वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा चीजें याद है मैं बता देता हूँ। देखो शेड्यूल दो केस चल रहे हैं मेरे दिमाग में, या तो नाइट में 8 PM, कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 7 PM कोचिंग से पढ़ के आते हैं, या 6 PM कोचिंग से आते हैं वापस, 7 PM या 6 PM कोचिंग से आते हैं, फिर वो फ्रेश भी होते हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी होते हैं। तो या तो मैं 8 to 9 कर दूंगा नाइट की क्लास, 8 to 9 कर दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सी आपको टाइमिंग ज्यादा सुटेबल है। और एक में चाहता हूँ 2 क्लासेस हो, तो आप लोग टाइमिंग बताइए। एक में चाहता हूँ मॉर्निंग में 6 कर लूँ या फिर 7 कर लूँ। 6 to 7 हो सकती है मॉर्निंग में, मॉर्निंग में एक 6 to 7 हो जाएगी और एक 8 to 9 हो जाएगी। अब आप बताइए कि आप किस टाइम में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, कमेंट करो, इसको बताओ आप लोग कि किस टाइम में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। आप इस टाइम में, ये तो कंफर्म है, इनमें से एक टाइम शाम का चलेगा, एक सुबह चलेगा। अब आप लोग बताइए किस टाइम में कंफर्टेबल ज्यादा है आप लोग। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बता रहे हैं, बाकी टाइमिंग आप लोग कमेंट करते रहिए, लास्ट तक बताते रहिएगा, तो मैं वहां पे डिसीजन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है। कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिए। अब तो इसका एक रूल और है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक रूल और मेरे दिमाग से निकल गया है, थोड़ा मैं देख लेता हूं। हाँ ये वाला था, एक सेकंड रुकिएगा। तो रूल्स बहुत सारे हैं वैसे बॉयस में, वो दिमाग से निकल जाते हैं कि कौन सा रूल है, कहाँ गया। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, फास्ट कमेंट करो आप लोग, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एक तो ये क्वेश्चन, सेकंड don't help my friend, don't help my friend। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ये हटा देता हूं यहां से। let him sing this song। इन तीनों क्वेश्चन आंसर राइट करो आप लोग। इंपेरेटिव सेंटेंस के सारे रूल इसी में हो जाएंगे। हाँ इसके दोनों टाइप से बताना है, इन दोनों के दोनों टाइप से आपको आंसर देना है। इसका तो सिंगल एक ही टाइप बनेगा। फास्ट कमेंट करके बताइए इसके आंसर्स आप लोग, फास्ट कमेंट करो। और इंपेरेटिव आज आप लोगों का खत्म हो चुका है दोस्तों, याद रखना इंपेरेटिव जो आज आप लोगों का खत्म हो चुका है। एक रूल है, हाँ याद आ गया, बिल्कुल बिल्कुल रूल याद आ गया, वो समझो। जैसे दिया जाए डू कंप्लीट दिस टास्क, डू कंप्लीट दिस टास्क, इसका क्या होगा। इन चारों के आंसर्स आपको राइट करिए और इसका हिंदी भी बताइए। डू कंप्लीट दिस टास्क, डू कंप्लीट दिस टास्क का हिंदी बताइए आप लोग। थोड़ा सा नीचे हो गया, इसका आप लोग आंसर राइट करिए, डू कंप्लीट दिस टास्क का। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। फास्ट कमेंट, इसके आंसर्स कमेंट करिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके आंसर्स भी दे रहे हैं, तो इसके मैं आंसर बताऊंगा नहीं, याद रखना, ये बताऊंगा इसमें। ये आप लोग सही कर पा रहे हो सभी के, सिर्फ मैं आंसर राइट कर दूंगा, समझ में आ जाएंगे सभी को। गलती मत करना, इनमें गलती मत करना। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स का हो जाएगा, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, इसका ये हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर सही आए बिल्कुल। इसके बाद सेकंड जो है योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी, सॉरी लेट दिस योर एल्डर्स, यहां पे हो जाएगा लेट
योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। जिस टाइप से ये दिया है सेम इसी टाइप से, सिर्फ आपको यहाँ पे शुड नॉट कर देना है और यहाँ पे नॉट बी कर देना, ठीक है। इस वाले में ये मैं बताऊंगा नहीं, बता चुका हूं। इस बार इसका बता देता, इसके आप लोग आंसर राइट किए तुम लोग, और इसकी हिंदी राइट करिए। डू कंप्लीट दिस टास्क, लेट हिम सिंग दिस सॉन्ग। इसका लेट हिम सिंग दिस सॉन्ग है, जैसे एक सेंटेंस आप लोग मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं कानपुर में रहा हूं, सिंपल। मैं दिल्ली में रहा हूं। इसका आप लोग आंसर राइट करिए। मैं दिल्ली में रहा हूं, क्या बनेगा इसका? मैं दिल्ली में रहा हूं, इसका आंसर आप लोग राइट करिए, क्या बनेगा इसका आंसर? इसका देखिए यहां पे क्या होगा, लेट दिस, इसका आंसर सभी का राइट आया है। लेट दिस सॉन्ग बी संग बाय हिम, इसका ये हो जाएगा। इसका समझो। अच्छा, इसकी और इसके आंसर्स के लिए थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, मैं इरेज कर देता हूं। करना क्या है ये समझिए आप लोग। देखिए यहां पे हमें क्या करना होता है, छोटी सी समझने लायक है। डू कंप्लीट दिस वर्क है, जैसे मैंने बात की डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, डू वर्क हार्ड, सॉरी डू वर्क हार्ड। तो यहां पे हम कैसे करते हैं, देखो अगर हमने किसी आदमी से जनरली कहा है कि घर चले जाओ, ठीक है, दूसरे मैंने कहा इस काम को पूरा करो, ये लेटर को लिखो, तो यहाँ पे सिंपल सेंस में आ जाता है। लेकिन अगर मैं वहीं पे उसको प्रेशर डाल के काम कराऊं, कैसे प्रेशर डाल के काम कराऊं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डू। ये जो डू शो करता है दोस्तों, ये शो करता है प्रेशर को। कल वाले में हमने, कल का जो लेक्चर उसमें क्वेश्चन टैग बताए थे, क्या बताए थे? क्वेश्चन टैग बताए थे, क्या क्वेश्चन टैग बताए थे? जैसे किसी भी सेंटेंस में, सेम उसी टाइप से आज के लिए ये नई चीज है, तुम्हें याद आ गया, मैं बता देता हूँ। देखिए डू हार्ड वर्क का मतलब होगा कि किसी भी मेहनत करो, लेकिन मतलब दबाव बनाए, मतलब मेहनत करो। एक मैंने कहा कठिन मेहनत करो, सिंपल कह दिए वर्क हार्ड, ठीक है। दूसरा कठिन मेहनत करो, तो वहां पे क्या आ रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो वहां पे डू वर्क हार्ड। तो ये जो सेंस इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड, सॉरी ऑर्डर्ड, यू आर, इसमें ऑर्डर दिया है कि ऑर्डर दे रहे, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमारे हिसाब से। अब एक तो ये हो गया सिंपल, याद रखिए अगर किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में डू दिया है और उसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं दिया, अगर डू योर वर्क आ जाए तो वो तो दूसरा है ना। हाँ अच्छा, आप तो ये भी समझ लो, डू योर वर्क आ जाए तो डू योर वर्क, यहाँ पे डू मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। अगर ये वाला डू है, मतलब क्या, अगर दो मेन वर्ब आ जाए, कैसे डू आ जाए और मेन वर्ब और दी जाए, जैसे डू वर्क हार्ड या डू कंप्लीट योर टास्क, डू कंप्लीट दिस टास्क, तो ये काम को प्रेशर देके करवाते हैं। कैसे प्रेशर देके करवाते हैं, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को बनाते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। सिंपल है, मतलब क्या होता है, देखो क्वेश्चन टैग थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। देखो अगर जैसे मैंने बात करी, मैं पढ़ता नहीं हूं ना, मैं पढ़ता नहीं हूं ना। जैसे आपसे किसी दोस्त ने कहा कि भाई आप फेल हो गए हो, तो उसने आपसे क्या कहा कि भाई मैं क्या करूं, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, मैं पढ़ता नहीं हूं ना इसलिए मैं फेल हो गया। दूसरा कह सकते हो तुम पढ़ते नहीं हो, क्या कह सकते हो, तुम खेलते नहीं हो ना, नहीं हो ना। ये मैंने कल वाले लेक्चर में ये चीजें बताई थी, ये चीजें कल के लिए बताई थी, और आज के लिए ये वाला सेंटेंस। इन तीनों के आंसर आपको राइट करो, तीनों के आंसर राइट करो इनके। इसका तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस टास्क, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस टास्क होगा इसका। इसमें एक और सेंटेंस ऐड कर देता हूं, वह खेल रहा है ना, खेल रहा है ना। बिल्कुल, इसका बताइए, ये 4 सेंटेंस है आप लोगों के पास, चारों सेंटेंस का आंसर बताइए आप लोग। ये मैं दिल्ली में रहा हूं, दूसरा मैं पढ़ता नहीं हूं ना, तुम खेलते नहीं हो ना, दूसरा है वह खेल रहा है ना।
तीनों चारों सेंटेंस का आंसर राइट करिए आप लोग कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा। फास्ट कमेंट करो, इसका आंसर राइट करो, फास्ट फास्ट कमेंट करके बताओ, किसी का कोई भी डाउट है तो। देखो आंसर आप लोग, बहुत अच्छी बात है आप लोग कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जो आप लोग इनके इसके आंसर दे रहे हैं, इसका मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, इसका पहले बता देता हूं। देखो यहां पर आपको एक चीज रखनी है, तो पहले तो इसका क्या है, पहले नाबालग केस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो यहां पे क्या, मैं पढ़ता नहीं हूं, पहले क्या है इसका, मैं पढ़ता नहीं हूं, तो क्या है आई डू नॉट स्टडी, यही होगा, आई डू नॉट स्टडी, ये होगा या नहीं होगा ये बताओ। जैसे मैं पढ़ता नहीं हूं, वह जाता नहीं है, वह खेलता नहीं है, तो यहाँ पे क्या मैं पढ़ता नहीं हो गया, आई डू नॉट स्टडी हो गया या नहीं हो गया। ये समझ में आया नहीं आया, यहां तक का समझ में आ गया। सिंपल है, आई डू नॉट स्टडी, मैं पढ़ता नहीं हूं, समझ में आ गया। वह दूसरा, अब यहाँ पे याद रखिए सेंटेंस में निगेटिव दिया है, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई, क्या लगी है, हेल्पिंग वर्ब लगी है, क्या लगी, हेल्पिंग वर्ब लगी है, उसका हम पॉजिटिव बनाते हैं। डू नॉट का क्या हो जाएगा, डू, तो यहाँ पे आई डू, आई और क्वेश्चन मार्क। समझ में आया या नहीं आया बताइए। डू आई समझ में आया या बात नहीं आई। सिंपल, इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हो जाएगा डू आई, और इसका मतलब क्या होगा, ये ना, इस ना का मतलब हो जाएगा डू आई। इसे इसका ऐसे आप लोग इसका आंसर बताओ फास्ट। तुम खेलते नहीं हो ना, तो तुम खेलते नहीं हो मतलब यू डू नॉट प्ले, ये तो सेंटेंस हो जाएगा, यू डोंट प्ले, इसके बाद डू और यू और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया या नहीं आया बताइए। क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क का काम करता है, याद रखिएगा, तो वहां पर वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यू डू नॉट प्ले, डू यू, आई डोंट स्टडी, डू आई। इसका मतलब होगा तुम खेलते नहीं हो ना, इसका मतलब होगा तुम पढ़ते नहीं हो, मैं पढ़ता नहीं हूं ना। अब वह खेल रहा है ना, पहले यहां तक बनाएंगे। तो आप लोग जो कोशिश करो, सब कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हो आप लोग, आंसर बहुत के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ के गलत भी आ रहे हैं। देखो जो लोग कमेंट करें थोड़ा देखिए, कमेंट बंद करो आप, तो यहाँ पे समझो सेंटेंस क्या, वह खेल रहा है, तो क्या होगा, इसको ऊपर लिखता हूं। अभी देखो जिसके समझ में नहीं आ रहा, मैं एक सेंटेंस और दूंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं आ रहा समझ में इंतजार करिए। वह खेल रहा है ना, तो वह खेल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग, ये हो गया यहां तक का, वह खेल रहा है। अब हमें याद रखना है यहां पर इज दिया है, क्या दिया, इज, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इज नॉट, क्या कर देंगे, इजंट ही, क्या कर देंगे, इजंट ही, और ये इसका ना का सेंस हो गया इजंट ही। मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाना है, और निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है इसका क्वेश्चन टैग। एक और इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक और मान लेते हैं, मैं खेल रहा हूं, क्या हो जाए, मैं खेल रहा हूं ना, मैं खेल रहा हूं ना, तो इसमें एक चीज याद रखनी पड़ती है थोड़ी सी। इसका आंसर आप लोग राइट करिए, मैं खेल रहा हूं ना, तो मैं खेल रहा हूं हो जाएगा आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग हो जाएगा। दूसरा समझिए, आई एम प्लेइंग के बाद यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव था, तो यहाँ पे एम नॉट नहीं होता है, ये एमंट नहीं होता है, एमंट आई नहीं होगा। याद रखिएगा एम का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है आरंट आई, क्या बनता है, आरंट आई। ये गलत होगा और ये आपका राइट होगा। समझ में आ गया या नहीं आया बताइए। ये समझ में आ गया, एम का एम नॉट नहीं होता है, एम का आर नॉट होता है, और बिल नॉट सेल नॉट के बता दिए थे कल आप लोगों को, तो अब समझ में आ गए होंगे। बस एक सेंटेंस और दूंगा, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। तो जिसको नहीं आ रहा समझ में, वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, पीछे से समझ में आ जाएगा, वीडियो को बाद में देख लीजिए स्लो करके। जैसे मैं पढ़ता हूं, क्या दिया, मैं पढ़ता हूं ना, वह पढ़ता है ना, वह पढ़ता है ना, तो यहां पे क्या करेंगे, ही रीड्स, क्या हो जाएगा, ही रीड्स, वह पढ़ता है, तो यहां पे हो जाएगा डजंट ही, क्या हो जाएगा, डजंट ही। ये बात याद रखने लायक है। अगर यहाँ पर एस और एस लगा है तो यहाँ पे डस लगा देंगे, अगर सिर्फ यहाँ पे वर्ब लिखी है। लेकिन याद रखिए अगर आप यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं सर पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे रेड उसके दिमाग में चल रहा होगा, तो ये रीड का अगर हम रेड पढ़ेंगे तब डिट आई होगा, क्या होगा, तब ये डिंट ही होगा। अगर यहाँ पे इसको हम रेड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ही रेड पढ़ रहे हैं तो डिंट ही हो जाएगा। अगर हम रीड्स लिख रहे हैं तो डज नॉट ही हो जाएगा। अब इसको समझो, बहुत अच्छा सेंटेंस है दोस्तों।
अच्छा एक काम करता हूं, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसका मैं आंसर आप लोगों को कल बताऊंगा, ये समझो, इसका मैं आंसर आपको कल बताऊंगा, इसका जो आंसर वो कल बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, किसी का कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिए। सेंटेंस क्या है मैं लिख देता हूं दोबारा, मैं दिल्ली में रहा हूं, मैं दिल्ली में रहा हूं, इसका आपको आंसर राइट करके आना है दोस्तों कल, किसका मतलब क्या होगा, फास्ट कमेंट करिए, इसका सेंस क्या है, किस टाइप से आप करेंगे इसको। कोई भी प्रॉब्लम में फास्ट कमेंट करके बताइए दोस्तों, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम में कमेंट करके बताइए फास्ट, किसी की भी कोई भी डाउट है। दूसरा एक चीज समझिए, ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों की बहुत सारे मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और थोड़ा सा मुझे और भी चीजें टिपिकल लग रही हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास चला सकूं। मैं 2 क्लास का तो मैंने सोचा है कि 2 क्लास में आप लोगों के लाइव लूंगा और कोशिश करूंगा मैं पर डे 2 क्लास लाइव रखूंगा आपकी। बाकी आप लोगों के ऊपर आप कितने अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कर पाते हैं, मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लाइव क्लास अरेंज कर रहा हूँ और देखिए आप लोगों का सपोर्ट है अगर तो थोड़ा मेरे वजह पता है मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों से कि लाइव आइए। देखो चीजें एनर्जेटिक होती है, मुझे अच्छा लगता है अगर व्यूअर्स ज्यादा होते हैं तो। बाकी आज की क्लास काफी लंबी हो गई, अप्रोक्स 40 या 42 मिनट्स की हो चुकी होगी आई थिंक मेरे हिसाब से, तो क्लास काफी लंबी हो चुकी है। बाकी इसका आप लोग आंसर राइट करिए, पार्ट 8 है, बॉयस ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लोग न्यू व्यूअर्स उनके लिए याद रखो कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बताइए। तो ये ऑनलाइन तो सिर्फ मैं ही हूँ, याद रखिए। अभी तक मैं बात करूं और सभी बहुत सारे टीचर्स हैं वीडियोस डाल रहे हैं, वीडियोस आ रही है सभी के पास, जनरली मैं बात करूं सिर्फ मैं ही आप लोगों को लाइव क्लास दे रहा हूं। मेरा कोई भी इंटेंशन कोई स्पेशल नहीं है। अगर आपको फ्री में क्लासेस मिल रही है तो क्यों ना आप लें, आप खुद बताइए। जब फ्री में क्लासेस मिल रही हैं तो क्यों आप फ्री में क्लासेस ना लें। बाकी अपने दोस्तों को, मेरे लिए सिर्फ इतना काम करना है आपको छोटा सा कि अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए और सभी से कहिए कि लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करा करें। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जैसे ही क्लास शेड्यूल होती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। कोई भी प्रॉब्लम शेयर करिए। अभी की जो टाइमिंग रहेगी 7 बजे ही रहेगी, टाइमिंग में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, 7 से की जगह 8 करूंगा, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए, बाकी सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और Menti.com के लिए रेडी रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।